इस दुनिया में इंसान सिर्फ दो ही चीजों का भूखा है, शोहरत और जवान। और ये दोनों चीजें इंसान को इतना पागल बना देती है जिसकी चाह में इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। इस मूवी में दिखाया गया है कि शोहरत और जवानी इंसान को इस हद तक पागल कर देती है कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिल्म की शुरुआत एक पॉप स्टार से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो एक कैमरे के सामने लाइव शो रिकॉर्ड करवा रही होती है। जब शो खत्म होने के बाद वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लेक्स लगे हुए हैं और जब फीमेल टॉयलेट बंद होता है तो वो एक मेल टॉयलेट में चली जाती है। जब वो वॉशरूम में होती है तो वो शो के डायरेक्टर को फोन पर बात करते हुए सुनती है और वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि उसे शो के लिए एक सुंदर और जवान मॉडल चाहिए। इसके बाद एलिजाबेथ बाहर आकर थोड़ा अपसेट हो जाती है। फिर हम शो के डायरेक्टर को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ वो एलिजाबेथ से कहता है कि दुनिया को बदलाव चाहिए और 50 की उम्र में इंसान में वो जवानी नहीं होती। इसी वजह से वो एलिजाबेथ को रिटायर्ड कर रहा होता है। यह सुनकर एलिजाबेथ मायूस हो जाती है। एलिजाबेथ घर जाते हुए बिलबोर्ड पर अपना एक पोस्टर देख रही होती है तो अचानक से उसकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ सर्वाइव कर जाती है और डॉक्टर उसे बताता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है और वो घर जा सकती है। लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक यंग डॉक्टर आता है जिसके हाथ पर एक निशान होता है। उसे आखिरी टेस्ट करने के लिए कहता है। वो एलिजाबेथ की बैकबोन को एनालाइज करता है और कहता है कि वो एक सही कैंडिडेट है। फिर वो उसे एक पीला कपड़ा देता है जिसे देखकर एलिजाबेथ को कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल यहाँ पर वो डॉक्टर उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एलिजाबेथ बाहर निकल कर देखती है कि उसकी स्लिप पर एक सब्सटेंस लिखा हुआ है और उसके साथ एक नोट पर लिखा हुआ होता है, दिस चेंज्ड माई लाइफ। अब जब एलिजाबेथ घर पर जाती है और उस यूएसबी को टीवी में प्लग करती है तो वो देखती है कि उसमें एक एड है जिसमें दिखाया जाता है कि ये सब्सटेंस आपकी जवानी और खूबसूरती वापस ला सकता है। यह एक ऐसा केमिकल है जो आपके अंदर से एक नए इंसान को जन्म देता है। एड को देखकर एलिजाबेथ उस यूएसबी को कूड़ेदान में फेंक देती है, लेकिन रात को जब वो खुद को आईने में देखती है तो उसे उस एड के बारे में बेचैनी होने लगती है और वो उस केमिकल को ऑर्डर करने के लिए एक नंबर पर कॉल करती है। कॉल पर एक व्यक्ति उसे एक एड्रेस बताता है। जब वो सुबह उठकर अखबार में एक एड देखती है, उस एड में लिखा था कि उन्हें मॉडलिंग के लिए 18 साल की लड़कियां चाहिए। तभी उसे एक पार्सल दिखता है जिसे खोलने पर उसमें से एक 503 नंबर का टैग निकलता है और जब एलिजाबेथ दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है तो उसे एक सफेद लॉकर रूम दिखाया जाता है और फिर वो 503 नंबर का लॉकर रूम खोलती है और उसमें से एक पार्सल निकाल कर घर ले आती है। वो जब बॉक्स को खोलती है तो एक बार इस्तेमाल के लिए एक एक्टिवेटर और एक स्टेबलाइजर स्विच और कुछ लिक्विड फूड पाउच होते हैं। वो उसमें गाइडलाइन पढ़ती है कि ये सिर्फ एक बार एक्टिवेट होगा लेकिन रोज स्टेबलाइज करना पड़ेगा और अगले 7 दिन के बाद वो वापस से चेंज हो जाएगी। अंतिम नोट पर लिखा होता है कि उसे याद रखना है कि वो सिर्फ एक ही है। एलिजाबेथ आईने के सामने जाकर काफी सोचती है और फिर ग्रीन लिक्विड सिरिंज में डालकर अपनी नसों में इंजेक्ट कर लेती है। उसे लगता है कि ये सब ड्रामा है। तभी उसका सिर चकराता है और वो गिर जाती है। उसकी बॉडी में अजीब से रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद उसकी पीठ फट जाती है और अंदर से कुछ मूव करने लगता है। वो जब आंखें खोलती है तो उसके सामने अपनी ही एक डेड बॉडी पड़ी थी। वो वहाँ से उठकर आईने के पास जाती है तो वो देखती है कि वो एक खूबसूरत लड़की में बदल चुकी है। वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और अपनी जवान बॉडी को चेक करने लगती है और वो अपनी पुरानी बॉडी को देखकर उल्टी कर देती है और फिर वो अपनी पुरानी बॉडी पर टाके लगाकर उसे बंद कर देती है। तभी उसकी नाक से खून आने लगता है तो वो किट में से स्टेबलाइजर निकालती है और एक लंबी सिरिंज अपनी बॉडी की रीढ़ की हड्डी में लगाकर वहाँ से लिक्विड निकालती है और उसे स्टेबलाइजर में डालकर खुद को इंजेक्ट कर लेती है जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो बहुत खुश होती है और योगा करने लगती है। तभी उसकी नजर ऑडिशन वाले विज्ञापन पर जाती है और वो ऑडिशन देने के लिए जाता। तब वहाँ पर होस्ट उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसे हायर कर लेते हैं और फिर वो अपना नाम चेंज करके सू रख लेती है। शो का प्रोड्यूसर आकर उससे बहुत खुश होता है और उसके साथ कई इवेंट्स प्लान करता है जिससे शो मन ही मन बहुत
बहुत खुश हो जाती है। अब वो रोज फोटो शूट करती है और खुद को स्टेबलाइज करती है और मात्र एक ही हफ्ते में बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। अब उसके 7 दिन पूरे हो जाते हैं और वो अपनी पुरानी बॉडी के पास वापस जाती है, जहाँ वो उसमें सुई लगाकर स्विच कर लेती है। और तभी एलिजाबेथ जिंदा हो जाती है। वो सू को साइड पर रखती है, लेकिन टाको की वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। वो खाना खाती है और फिर एक कैलेंडर में अपनी और शू की डेट नोट करती है। तभी उसे एक पार्सल आता है जिसमें अगले 7 दिनों के लिए फूड पाउच होते हैं। और फिर हम सू को देखते हैं जो आकर अपनी पुरानी बॉडी को देखती है और उसके लिए एक सीक्रेट रूम बनवाने लगती है और एलिजाबेथ को नए कमरे में रख देती है। इसके बाद वो स्टूडियो में अपना हॉट शो करती है, जिसे देखकर प्रोड्यूसर बहुत खुश होता है। अब शो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रही होती है। अब वो एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन तभी 7 दिन पूरे हो जाते हैं। फिर वो भागकर टॉयलेट जाती है और अब वो स्विच होने की बजाय एलिजा की बॉडी से लिक्विड निकालकर खुद को स्टेबलाइज कर लेती है। उसकी ये हरकत की वजह से अगले दिन जब एलिजाबेथ उठती है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली खराब हो चुकी है। वो उस नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि सू ने उसका लिक्विड गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उसकी उंगली खराब हो चुकी है। लेकिन वो आदमी कहता है कि वो दोनों एक ही इंसान हैं और अगली बार से वो सावधानी बरते। अब एलिजाबेथ रूम क्लीन करती है। बस तभी वो टीवी पर शू का शो देखती है, जिसे देखकर उसे जेलसी होने लगती है। अब अगले सीन में एलिजाबेथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, जहाँ वो एक बूढ़े इंसान के हाथ पर दाग देखती है। तभी उसका वॉलेट गिर जाता है, जिसमें सब्सटेंस नंबर 201 का टैग होता है। तभी एलिजाबेथ को पता चलता है कि ये वही यंग डॉक्टर है जिसने उसे यूएसबी दी थी। फिर हम सू का शो देखते हैं। जब वो डांस कर रही होती है तो उसकी हिप्स पर एक बॉयल निकलता है, जिससे वो डर जाती है और शो छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो अपने हिप से एक बॉडी का पार्ट निकालती है और तभी सू जाग जाती है। वो बाहर आकर देखती है तो टेबल पर बहुत गंदा खाना रखा हुआ था, जिसे एलिजाबेथ ने खा रखा होता है। सू स्टूडियो में जाती है, जहाँ प्रोड्यूसर उसे बताता है कि अगले महीने सू को एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करना पड़ेगा और उसे पूरे महीने फ्री रहना होगा। और अब वो घर जाकर एलिजाबेथ की बॉडी से अगले 1 महीने का लिक्विड निकाल लेती है। और जब एलिजाबेथ वापस आती है तो उसकी टांग खराब हो चुकी होती है और वो बूढ़ी हो चुकी होती है। एलिजाबेथ कॉल कर कहती है कि सू ने उसे बर्बाद कर दिया। तो वो आदमी कहता है कि सू वो खुद है, तो वो अगर ये एक्सपीरियंस खत्म करना चाहती है तो वो बता सकती है, लेकिन वो मना कर देती है। रात को टीवी देखते हुए एलिजाबेथ अपनी टांग हिला नहीं पाती। वो टीवी पर सू का नाइट शो देख रही होती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरा भला कहने लगती है। और जब सू वापस आती है तो वो घर की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में एलिजाबेथ की बॉडी से सारा लिक्विड निकालकर एक जार में भर लेती है। 3 महीने गुजर जाते हैं और उसे न्यू ईयर का अवार्ड भी मिलता है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका स्टेबलाइजर लिक्विड खत्म हो चुका है। तभी वो एलिजाबेथ से लिक्विड निकालती है, लेकिन इस बार लिक्विड खराब हो चुका होता है और वो काला पड़ चुका होता है। तभी वो उस नंबर पर फोन करती है कि उसे वो लिक्विड चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अब लिक्विड दोबारा जनरेट होगा और तब तक उसे स्विच करना पड़ेगा। अब उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो वॉशरूम में स्विच करने के लिए जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उठ जाता है। बाथरूम में लिक्विड के ओवरडोज की वजह से एलिजाबेथ एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन मॉन्स्टर की आवाज सुनकर डर जाता है। अब एलिजाबेथ बाहर आती है और कॉल कर कहती है कि इस प्रोसेस को यहीं रोक दिया जाए। अगले दिन वो सू को बाहर घसीट कर लाती है और उसे टर्मिनेशन की सिरिंज लगा देती है। उसके बाद जब एलिजाबेथ को बुरा लगता है तो वो सिरिंज लाकर मरी हुई सू के साथ स्विच करने लगती है। तभी सू भी जिंदा हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन जब सू देखती है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी, तब वो एलिजाबेथ पर हमला करती है और वहीं उसे एक किक मारकर सल्टा देती है। अब सू रेडी होकर एक शो के लिए जाती है, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो फटाफट टॉयलेट में जाती है और उसके पर देखती है कि उसके दांत गिरने लगे हैं। अब वो घर जाने लगती है, लेकिन उसके शरीर के अलग अलग हिस्से गिरने लगते हैं। अब वो घर आकर अपने अंदर सिंगल यूज एक्टिवेशन लिक्विड यूज कर लेती है, जिसके बाद वो उठकर देखती है कि उसकी बॉडी एक भयानक मॉन्स्टर में बदल चुकी है। अब ये मॉन्स्टर तैयार होता है और अपने चेहरे पर एलिजाबेथ का मास्क लगाता है और शो पर चला जाता है। लाइट पड़ने पर सभी लोग मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उसका गेम ओवर कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर से इतना खून निकलता है कि सभी खून से नहा जाते हैं और
और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।